हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, डीवीस लैबोरेटरीज लिमिटेड का, जो डीवीस लैब के नाम से भी जाना चाहे, इसका आज क्वार्टर 4 का रिजल्ट्स आ गया है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो स्टॉक है दोस्तों, आप पहले जान लीजिए, ये निफ्टी 50 के इंडेक्सेस का स्टॉक है। निफ्टी 50 सबसे बड़ा जो इंडेक्स, बेंचमार्क इंडेक्स है, उसका स्टॉक है। लेकिन दोस्तों, आज इस स्टॉक में जो हलचल हुई है, इसने पूरे मार्केट को हिला दिया, इसके स्टॉक होल्डर को हिला दिया। अगर आप ये देखेंगे, 9.59% की यहाँ पे गिरावट हुई है। और अगर यहाँ पे चार्ट में आप देखो तो यहाँ पे कितना बड़ा बियरिश कैंडल बना है यहाँ पे। अब दोस्तों, एक सवाल ये आता है, इसका आज क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, अभी तो मैं 24 मई के रात को वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो दिन खत्म हुआ, इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। क्या ये रिजल्ट इतना खराब है? क्या ये रिजल्ट इतना खराब है कि इतनी गिरावट हुई है दोस्तों? नहीं दोस्तों, अभी मैं आपको क्वार्टर 4 का रिजल्ट है, रिजल्ट में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी खराबी नहीं है कि जो 10% की गिरावट है। तो सवाल आता है तो क्यों इसमें गिरावट इतनी हुई है, उसको भी हम कवर करेंगे, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके पहले आते हैं यहाँ पे डिविस लैब के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के ऊपर दोस्तों। तो क्वार्टर 4 के ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन करेंगे सेल्स का। तो मार्च 2021 में 1788 करोड़ से जंप होके मार्च 2022 में 2518 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर अच्छा है काफ़ी। अब इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, दिसंबर 2021 में 2493 करोड़ से बढ़ के अभी 2518 करोड़ हो गए। तो सेल्स में तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे जंप है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें, नेट प्रॉफिट मार्च 2021 से बढ़ के 502 करोड़ से बढ़ के 895 करोड़ हो गया। काफ़ी ज़बरदस्त जंप है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो थोड़ा सा हल्का यहाँ पे फ्लक्चुएशन है। तो 912 करोड़ से लेके से घट के 895 करोड़। तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है, मीन्स प्लेटो टू प्लेटो रिजल्ट आया है यहाँ पे, जो कि ईपीएस में आपको साफ दिखेगा। अगर ईपीएस मार्च 2021 का देखूं तो 18.91 से बढ़ के ऑलमोस्ट डबल के आसपास 1333.70 पॉइंट का ईपीएस यहाँ पे हो गया। और जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें 33.99 से थोड़ा घट के 33.70। सो दोस्तों, क्या क्या ये जो रिजल्ट है ये जस्टिफाई करता है कि 10% यहाँ पे गिरावट है? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स के वजह से नहीं हुआ है। इसका रीज़न हम आपको बताएंगे। अब इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से क्या कैसे परफॉर्म किया। अगर आप 2021 के ईपीएस को, हम अगर नेट प्रॉफिट को ही अगर देख लें, 1984 करोड़ से बढ़ के अभी 2963 करोड़, 74.75 के ईपीएस से बढ़ के 111.52 का ईपीएस हो गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो मेरे को ऐसा कोई रिजल्ट में, ऐसा कोई फंडामेंटल में कंपनी कोई इशू नहीं लग रहा है दोस्तों। तो फिर भी ये कंपनी क्यों गिर गया है दोस्तों? अगर आप इसको बैलेंस शीट देखो कंपनी का, तो कंपनी नो डेप्ट कंपनी है, कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व है, कंपनी के पास यहाँ पे कैश फ्लो ज़बरदस्त है। यहाँ पे कंपनी का जो डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, जितने रेशियो है वो अच्छे हैं। कंपनी में डीआईआईज ने अपना पैसा बढ़ाया है, एफआईआई की भी होल्डिंग अच्छी है, प्रोमोटर की होल्डिंग भी बढ़िया है, और पब्लिक की होल्डिंग भी ठीक ठाक है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे तो, और कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी अच्छा स्टॉक प्राइस सीएजीआर है, ग्रोथ है कंपनी का। अगर आप आरओसी देखो तो कंपनी का आरओसी 10 साल का 30 है, कंपनी का अगर हम आरओई देखें 10 साल का 23 है। ठीक है। कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट अच्छा है, कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है ये भी अच्छा है दोस्तों। अब दोस्तों, बात क्या है कि डिविस लैब का शेयर गिरा है दोस्तों। देखिए, इसका मैं एक एक करके आपको रीज़न बताता हूँ। एक तो दोस्तों देखिए, रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट सप्लाई के ऊपर और सप्लाई चेन के ऊपर। इसके वजह से जितनी भी फार्मा कंपनीज है और ये, उनके ऊपर एक अनसर्टेनिटी छाई हुई है कि सप्लाई चेन कैसे होगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन, रशिया भी एक मेजर प्लेयर है आपके सप्लाई चेन के ऊपर। ठीक है दोस्तों। और दोस्त, सेकेंड चीज़ है, ये कोविड की जो अनसर्टेनिटी चल रही है, इसमें भी यहाँ पे डिविस लैब की जो अनसर्टेनिटी है, इसके वजह से भी लोगों को इसके ऊपर बहुत ही सेप्टिकल था दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों, थर्ड, डिविस लैब का हर क्वार्टर के पहले एक कॉन्कॉल होता है। आप लोगों को अगर पता होगा, हर एक कंपनी का, या हर सबका नहीं दोस्तों, किसी किसी कंपनी कॉन कॉल करते हैं। कॉन कॉल में कंपनी बताती है कि आगे का हमारा विजन क्या है, आगे का हमारा एस्टिमेट क्या है, और ये सब चीज़ों का वो एक एनालिसिस करके क्वार्टरली रिजल्ट के पहले, वो कॉन कॉल दोस्तों इस क्वार्टर के लिए डिविस लैब का नहीं हुआ दोस्तों। अब इससे हुआ क्या है दोस्तों, जो लोगों को
इसको पता था कि कौन कॉल होता था, हमें सब चीज़ें समझ में आती थी। अब उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत ही अनसर्टेनिटी, ऑलरेडी रशिया यूक्रेन की वजह से प्रॉब्लम है, और अपना कोविड की वजह से अनसर्टेनिटी है, तो इसके वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि अरे यार ये कॉल क्यों नहीं हुआ, लगता है कंपनी के मैनेजमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम है या उनको भी कुछ टेंशन है। तो ये एक नेगेटिव जो इमोशनल नेगेटिव थॉट्स आए हैं, ये शेयर होल्डर्स के अंदर आए। चौथा दोस्तों, इनका एक प्लांट सेटअप होने वाला था कर्नाटका में, 1500 करोड़ का यहाँ पे एक प्लांट इनका सेटअप होने वाला था। वो प्लांट में भी यहाँ पे डिले हुआ है जो कर्नाटका में होने वाला। तो ये कुछ रीजंस है दोस्तों यहाँ पे जो डिविस लैब के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। अब दोस्तों बात ये आती है, क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ डिविस लैब के ऊपर है? नहीं दोस्तों, बहुत सारे शेयर्स के ऊपर है नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन ये डिविस लैब 10% ही क्यों गिर गया यहाँ पे दोस्तों? अब दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ें समझिए, डिविस लैब जो था दोस्तों 2000, अगर इसका हम चार्ट देखें यहाँ पे, इसको मैं दोस्तों सबसे पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, आप सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट देख के मत भाग जाना दोस्तों, इन चीज़ों को समझो, आप लोगों को कुछ सीखने मिलेगा यहाँ पे। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे अगर इस चीज़ों को देखते हैं इसको, ओके, यहाँ पे अगर देखो मार्च 2021, मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ इस जगह पे, ओके, यहाँ पे हम आते हैं मार्च 2020, यहाँ पे जो अपना कोविड का जो यहाँ पे हमारा फॉल था, वहाँ से लेके स्टॉक ने कहाँ तक जंप लिया था, इन चीज़ों को आप समझिए, क्या रेस थी स्टॉक की। आप लोग देखो दोस्तों, 1793 से बढ़ के स्टॉक 202% मन ऑलमोस्ट डबल के भी डबल हो गया, 5520 तक चला गया था दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों आप लोग सोचो, स्टॉक की जो पी थी, क्या दोस्तों ऐसा कुछ फंडामेंटल में चेंज हो गया कि रातों रात मार्च के 2020 के बाद रातों रात कंपनी में ऐसे फंडामेंटल चेंजेस आ गए कि स्टॉक ऐसा डबल हो गया? नहीं दोस्तों, क्या था, हर फार्मा कंपनी इस कोविड-19 के वैक्सीन, दवाई ववाई के लेबोरेटरी के रेस में हर फार्मा कंपनी को यहाँ पे बूम हुआ, जैसे आईटी का बूम हुआ, तो उसमें डिविस लैब भी समुंदर में चल पड़ा और बहुत ही तेज इसके रिजल्ट, शेयर प्राइस बढ़ गए दोस्तों। अब दोस्तों हुआ क्या है, इसका जो पी मल्टीपल था, जो पी रेशियो है इसका दोस्तों, वो देखिए कहाँ आसमान छू गया था। यहाँ पे अगर मैं पी देखूँ, यहाँ पे 29 था दोस्तों। इसका जो मीडियन पी क्या है दोस्तों, 45, जो कि आगे जाके इसके वजह से क्या, 29 स्टॉक का जो पी है, अगर हाईएस्ट एवर इसके पहले अगर हम देखें तो कहाँ घूमता था, 49, 45, 44 यहाँ पे रेंज में घूमता रहा। अब यहाँ से जो दौड़ा 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 दोस्तों, यहाँ पे 70 के पीई के पास पहुंच गया दोस्तों। और अगर इसका इंडस्ट्री पी आप देखो तो 24.6 है यहाँ पे दोस्तों, तो ऑलमोस्ट डबल के भी ऊपर यहाँ पे इसका पी। तो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे यहाँ पे चला गया था दोस्तों। इसका मीडियन पी क्या है, एवरेज 45, जैसे मैंने आपको अगर ये स्टॉक एक फेयर वैल्यूएशन पे हो तो इसका पी 40, 45 या मैक्स 50 के आसपास होगा, तो ये स्टॉक को ले लेना चाहिए। लेकिन ये पहुंच गया 70। अब दोस्तों होता क्या है ना, जब थोड़ी सी भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है, थोड़ी सी भी मैं बता ना, थोड़ी सी भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो जो स्टॉक अपने फेयर वैल्यूएशन से बहुत ही ऊपर भाग जाते हैं ना दोस्तों, उन्हीं को सबसे पहले मार पड़ती है वो। अब मार पड़ने का मकसद दोस्तों ये नहीं है कि वो स्टॉक में कोई फंडामेंटल खराबी हो जाए, उसको मार्केट अपने करेक्शन पे कोई ना कोई बहाने से उसको लेके आता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जितने भी आईटी स्टॉक से आप देख लो, सब 20% के ऊपर करेक्शन पे है यहाँ पे। सेम डिविस लैब के साथ हो गया है यहाँ पे, यही चीज़ अनहोनी डिविस लैब के साथ भी हुई है, जो कि हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को खुश करना चाहिए दोस्तों कि एक निफ्टी 50 के इंडाइसेस का स्टॉक हमें एक अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट के बाद, कोई फंडामेंटल में प्रॉब्लम नहीं होने के बाद, यहाँ पे एक अच्छे वैल्यूएशन पे लेने का फिर से मौका मिल गया दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे, मैं आपको डे चार्ट करके दिखा देता हूँ कि कितने वैल्यूएशन पे, कितने फॉल पे ये अभी यहाँ पे हमें मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये ड्राइंग क्लियर कर लेंगे इस जगह पे, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे यहाँ पे। अपने हाई से दोस्तों कितने करेक्शन पे, 28% के करेक्शन पे मिल गया है, जो कि उसमें से 8-10% करेक्शन तो आज ही हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसका जो फॉल है वो यहाँ पे रुका है यहाँ पे। अब दोस्तों इन चीज़ों को आप समझो, ये जो आप अगर यहाँ पे देखेंगे 2021 का ये जो है, ये इसका यहाँ पे जो है ये इसका रेजिस्टेंस बना था, फिर ये यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बना था,
और यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था एक रेजिस्टेंस तोड़कर, ठीक है। अब एग्जैक्टली इस जगह पे मैं अभी थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। मैं हमेशा कहता हूँ जब कोई प्रीवियस ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस आगे के जाने वाले शेयर प्राइस के मूवमेंट का सपोर्ट बने तो वो एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट होता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक कैच है दोस्तों, हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट जो है ये स्टॉक के फॉल को रोक ही लेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इतना बड़ा कैंडल बना है तो यहाँ पे मतलब बियरिश मोमेंटम है, लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो फिलहाल के लिए स्टॉक के लिए अच्छे नहीं है। बहुत सिंपल है। तो क्या ये कहना सही है कि ये जो सपोर्ट है ये इसे रोक लेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब कोई फॉल होता है ना दोस्तों, तो हो सकता है नीचे के सपोर्ट्स ब्रेक हो जाए, लेकिन एज पर टेक्निकल एनालिसिस अगर हम देखें तो इसका कंसिडर करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि यहाँ पे आके स्टॉक का यहाँ फॉल रुका है। क्या ये इसे ब्रेक कर सकता है? बिल्कुल ब्रेक कर सकता है दोस्तों। क्या ये यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे चल सकता है जैसे पहले चला है? बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। ये एक टेक्निकल एनालिसिस है जो कि आपको समझाने के लिए है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। अब दोस्तों बात ये आती है कि अभी का जो इसका प्राइस है 3897 का, क्या इसे लिया जा सकता है दोस्तों? अगर मैं अपनी बात करूं, आप अपना एनालिसिस करो, लेकिन अगर मैं खुद की बात करूं, ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मेरे पास ऑलरेडी ये अच्छे प्राइस में अवेलेबल है और मैंने थोड़े हाई पे भी इसे एसआईपी के फॉर्म में लिया था दोस्तों। अब इसे अगर मैं लेना चाहूँ तो बिल्कुल दोस्तों मैं इस प्राइस में इसे लूँगा। मैं ज़्यादा लालच नहीं करता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे रीज़न है लेने के। पहला रीज़न है ये अच्छे पी मल्टीपल पे मिल रहा है। पी का जो रेंज था इसका जो मीडियन, उस पी पे मिल रहा है मुझे। निफ्टी 50 का स्टॉक है, 28% करेक्शन पे मिल रहा है। और टेक्निकल इंडिकेटर्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो भी मुझे यहाँ पे इस भाव पे, इस भाव पे इस सपोर्ट के हिसाब से कह रहा है कि ये बॉटम है। मैं नहीं कह रहा ये बॉटम है, इस सपोर्ट के हिसाब से कह रहा है कि दिस इज द फेयर लाइन। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस रुक सकता है, नीचे गया तो जाने दो, जब बॉटम में नहीं पकड़ सकता दोस्तों। अब इसे इस प्राइस पे भी ले सकते हैं। जो नए शेयर इस पे नया एंट्री करना चाहते हैं वो इसे प्राइस पे भी ले सकते हैं। पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। एसआईपी के फॉर्म में इसके अंदर पैसा लगाओ, थोड़ा थोड़ा और गिर जाता है। आपको स्टॉक के फंडामेंटल पे भरोसा है, आप लॉन्ग टर्म के रेस के घोड़े हैं इसके लिए, 5 10 15 20 साल के लिए, तो इस स्टॉक को और फॉल पे एसआईपी के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा ले और ऊपर चला जाता है, थोड़ा थोड़ा भरते रहे, आपका एवरेज आउट आपका कॉस्ट हो जाएगा दोस्तों। टारगेट की बात, टारगेट नहीं निकालेंगे, ऑलरेडी इसका लाइफ टाइम हाई है। यहाँ तक पहुँचने में इसे वक्त लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये पी मल्टीपल से अपने वैल्यूएशन से करेक्शन होके आया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़िया स्टॉक है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों होप आपको मैंने अच्छे से समझाया होगा डिविस लैब के शेयर के। अब आपको अगर इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, उसको भी मैं आगे जाके बना दूंगा डिविस लैब के ऊपर, जिसमें आपको कंपनी का पूरा बिजनेस और मैं फाइनेंशियल एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस सब कुछ समझा दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल में और भी वीडियो है देखो, उसे सीखो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।